पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने जो परिभाषाएं देखी थी उसकी आगे की परिभाषाएं अपन देख रहे हैं। ठीक है, कक्षा 9th में सबसे पहले आपका विषय है गणित। अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता रहा है जो आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में मिलेगी और ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी इसमें आसानी से बन सकते हैं। जैसा आपको दिया गया है, पहले यहाँ पे देखें आप ध्यान से, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से कैसा होता है? छोटा होता है और ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। मतलब 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, 3 लिखा, तो ये 0 इससे क्या होगा? ये छोटा होगा। ठीक है, इन प्लस की संख्याओं से 0 छोटा होता है और ऋणात्मक संख्याओं से, ऋणात्मक संख्या में मतलब -1, -2, -3, इनसे क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात आपको याद रखना है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक, मतलब ये धन पूर्णांक, इनका कोई निशान लगा मतलब धनात्मक संख्या है, से छोटा, और प्रत्येक ऋण पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक है, इनसे क्या होगा? बड़ा होगा। तो धनात्मक संख्याओं से 0 छोटा आता है और ऋण पूर्णांक से कैसा होता है? बड़ा होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ P व Q पूर्णांक हो, P व Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, Q किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, परिमेय संख्या के रूप में P/Q का मतलब क्या होता है? बटे के रूप में अपन को लिखना है। बटे के रूप में लिख रहे हैं अपन उनको 1/2, 2/3, माइनस के 4/5, 7/3, -6/7, आगे और भी कोई बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं 1/3 हो सकता है, 4/7 हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। पर उनको किस रूप में लिखना है आपको? P/Q के रूप में। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, P व Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अपन समझते हैं इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस की संख्याएं दोनों किस में जाएगी? पूर्णांक में होती है। +1, +2, +3 या -1, -2, -3, ये सब क्या में आएंगे? पूर्णांक में आएंगे। पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें नोट डाला मैंने, नोट डाल के आप देखो क्या लिखा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। आपको पता होनी चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो लिखा मैंने 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा आगे तक बढ़ते जाओ। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्या कैसे होगी? परिमेय संख्या के नीचे तो अपन को बटे में क्या होना चाहिए? Q आना चाहिए। Q की वैल्यू आना चाहिए। P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q के रूप में होने के लिए अपन को इनके बटे में अपन क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। सभी संख्याओं के बटे में अपन क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्या दी जाती है उनके बटे में अपन 1 मान लेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपके सामने परिमेय संख्या कहलाएगी। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। ये क्या जाएगा? इसमें सत्य होगा। ठीक है, सही गलत में जहाँ भी मिल जाए आपको सही का निशान लगाना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। 0 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपन इसके बटे में भी क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या। अब पूर्णांक क्या होते हैं बताओ? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, इधर अपन आगे तक बढ़ाते जाएंगे। इधर बढ़ाओ, -1, -2, -3, इनके बटे में 1 मान लो, इनके 1 मान लो, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, यहाँ इसके में 1 मान लो। सबके बटे में अपन ने 1 मान लिया तो ये सब क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्याओं से जुड़ी मैंने 3 बातें बताई। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में 0 एक परिमेय संख्या है। तीसरी बात बताइए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है। ये इस तरह से अपन प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद में प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्या। अब भिन्न क्या होती है पहले तो ये देखें। भिन्न होती है आपके पास में, भिन्न होती है P/Q के रूप में लिख सकते हैं या बटे के रूप में भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे 2/3 भिन्न है, 4/7 भिन्न है, या फिर 1 सही 1/2 भी भिन्न है। पर कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। इसको सरल भिन्न बदलने के लिए 2 का 1 में गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो कितना मिल जाएगा? 3/2। 3/2 भी कैसी संख्या हो जाएगी? आपके पास में परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, 4 बातें आपको बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है परिमेय संख्याओं से जुड़ी हुई। क्या है? पहली बात, प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको? तीसरे नंबर की, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद चौथे नंबर की बात क्या है क्लास में? चौथे नंबर पे प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में आप देखें, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं शांत दशमलव प्रसार और फिर अशांत। तो सबसे पहले शांत में देखते क्या होता है। जब किसी परिमेय संख्या को
भाग विधि से भाग देने पर, भाग विधि से अपन भाग देने पर दशमलव प्रसार रुक जाता है या पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैंने लिया था यहाँ पे 1/2। अब 1/2 का मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ। 1/2 का अपन भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ अंदर क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। 1 में किससे भाग देना है मुझे, 2 से भाग देना है। 1 में किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे कराएंगे 0 बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा भाग चल गया। तो मतलब क्या ये 0.5 आ जाएगा, कितना जाएगा 0.5। या फिर मैंने एक संख्या और लिखी आपके सामने 3/2। 3/2 के लिए क्या करेंगे अपन, ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखते हैं 3 और ये 2। अब पहले भाग देते हैं, 3 एकम 2 एकम 2, कितनी बार चल गया, एक बार, 1 बच जाएगा, एक बार भाग चल जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे अपन क्या बना देंगे 0 बढ़ा देंगे। अब भाग देंगे 2 पंजे 10, 10 आ गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कितना जाएगा इसका आंसर 1.5। ये 1.5 मिल गया। यहाँ भी अगर 1 में 8 का भाग देंगे अपन तो कितना मिलेगा अपन को 0.125। जिनका पूरा पूरा भाग चला जाता है और भाग जाने के बाद वो भाग रुक जाता है, रुक गया ना भाग, पूरा पूरा भाग जाने पे यहाँ पे रुक गया भाग, यहाँ देखो रुक गया, ये भी भाग रुक गया। तो ऐसे को अपन प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इस प्रकार का प्रसार को क्या बोला जाता है, शांत दशमलव प्रसार बोला जाता है। अब अपन देखते हैं अशांत परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब देखते हैं अपन अशांत परिमेय संख्याएं। देखें आप ध्यान से, अशांत परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या में भाग देने पर, परिमेय संख्या में भाग देने पर भाग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भाग की प्रक्रिया क्या होती रहती है, निरंतर चलती रहती है। परिमेय संख्या में भाग देने पर भाग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है या कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होता है तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। या कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होता है तो उसे अपन कौन सा प्रसार कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसे कौन सा प्रसार बोला जाता है, अशांत दशमलव प्रसार बोला जाता है। तो आप देखें यहाँ पे 3 अपन को 11 दिया गया। 3/11 के लिए अपन क्या करेंगे, यह भाग देके दिखा रहा हूँ आपको। ये लिखा मैंने 3 और ये लिख दिया मैंने 11। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो यहाँ लगाएंगे अपन, पहले पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे बढ़ा देंगे 0। 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितनी बार चल गया, 2 बार। 22 कितना बज गया, 8 बज गया। कितना बज गया यहाँ पे, 8 बज गया। अब पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 23, 11 7 77, 11 7 77। फिर कितना बज गया, 3 बज गया 3। फिर पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितना बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। फिर कितना बज गया, 8 बज गया। अब ये भाग क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट होती जाती है। अब देखो एक बार और देख लेते, 0, 11 7 77, ये 77, कितना बच जाएगा, फिर 3। अब ये 27 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। 27 बार बार आता जा रहा है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार अशांत भी होगा और आवृत्ति भी होगा, क्योंकि 27 बार बार आता जा रहा है। उसके बाद में आपको दूसरी संख्या दी गई थी मैंने, 1/3। भाग देना है 1 में, किससे, 3 से। पॉइंट लगा के 0 उड़ा देंगे, 3 तिया 9, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। पॉइंट लग रहा है 0 उड़ाएंगे, 3 तिया 9। फिर कितना लग रहा है यहाँ पे, 1 बच जाएगा। पॉइंट लग रहा है 0 उड़ा देंगे, 3 तिया 9। फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है। तो ये संख्याओं का प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। किस तरह का प्रसार होगा इसका, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगली क्या दिया आपको, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, जिनको बटे के रूप में अपन व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं की जा सकती, जहाँ P व Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट, ये बराबर का निशान बीच में से काट देंगे, नॉट इक्वल टू, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √7, रूट के बाद में पाई है, उसके बाद में आप देख सकते हैं √11, ये सब किस में आ जाएगी, आपके पास में अपरिमेय संख्याओं के रूप में आ जाएगी। इनको किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हम अपरिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, ये सारी संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। अब आप देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आया है इसमें, प्रश्नावली 1.1। आज से प्रश्नावली 1.1 भी स्टार्ट हो गई आपकी। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो अपन लिखेंगे, इसका हल सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको यहीं पर। हाँ
हल में देखें। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन में भी बता दिया, शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन, जैसे मैंने बताया था 0 के बटे में 1 मान सकते हैं अपन, 0 के बटे में -1, 0 के बटे में 2, 0 के बटे में -2, ये 0 के बटे में 4, ये जो भी आपको मानना है। ये 0 के बटे में अपन 11 मान सकते हैं आदि, और भी बहुत सारी संख्याएं अपन मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब किस में आ जाएगी? आपके पास में परिमेय संख्या में आ जाएगी, जहाँ P व Q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ लिख दो, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख दिया अपन ने? अतः 0 एक परिमेय संख्या है। इस अपन ने किसके रूप में व्यक्त कर दिया? 0 एक परिमेय संख्या। पहले ही आपने परिमेय संख्या की परिभाषा में बता दिया था, एक बार और आप देख लें। क्या बताया था? यहाँ पे लिखा है, नोट डाल के मैं पहले ही बताया था आपको। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बटे में 1, 0 के बटे में 2, 0 के बटे में 3, 0 के बटे में -4, 0 के बटे में -5, ऐसे अपन मान सकते हैं इन्हें। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ऐसे कोई भी संख्या आ सकती है तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 0/-1, 0/2, ये अपन ने यहाँ पे लिख के बता दिया, कुछ भी आगे। जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अतः P एक परिमेय संख्या। ये आपका राइट आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।